डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों और शेखावाटी क्षेत्र के लोगों के लिए यमुना जल परियोजना एक नई उम्मीद लेकर आई है। लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे चूरू, झुंझुनू और सीकर जैसे जिलों में अब यमुना का पानी पहुंचने की दिशा में एक अहम कदम उठा दिया गया है, जिसके तहत राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए यमुना जल समझौते को लेकर हाल ही में दिल्ली में एक अहम उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसने इस परियोजना को नई गति देने का काम किया है। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन परियोजना को सिरे चढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में परियोजना की गाइडलाइन, समय सीमा और तकनीकी पहलुओं पर भी मंथन किया गया, ताकि काम को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा शेखावाटी क्षेत्र को मिलने वाला है। चूरू, सीकर और झुंझुनू जैसे इलाके लंबे समय से जल संकट का सामना कर रहे हैं। यहाँ भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और कई गांवों में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में यमुना का पानी इन जिलों तक पहुंचना लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जानकारी के अनुसार राजस्थान सरकार ने यमुना जल समझौते के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए संयुक्त डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर हरियाणा सरकार के साथ साझा कर दी है। हरियाणा सरकार ने भी कई जरूरी टैपिंग पॉइंट्स की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है, जहां से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। और अब इन सभी जानकारियों को शामिल करते हुए डीपीआर को केंद्रीय जल आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना की तकनीकी जांच करेगा और मंजूरी मिलने के बाद जमीन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। यह परियोजना 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए एमओयू का हिस्सा है। इसके तहत हथनी कुंड बैराज से जुलाई से अक्टूबर तक मिलने वाले यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। योजना के अनुसार ये पानी चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य जरूरतमंद जिलों तक पहुंचेगा। इस परियोजना से करीब 577 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग पेयजल और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए किया जाएगा। खास बात यह है कि भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की रेणुका, लखवार और किशाऊ जैसी भंडारण परियोजनाएं पूरी होने के बाद राजस्थान को पूरे साल पानी मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। यानी आने वाले समय में शेखावाटी क्षेत्र को स्थायी जल समाधान मिल सकता है। बैठक में सिर्फ पानी की योजना ही नहीं, बल्कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस परियोजना पर भी चर्चा हुई है। इस योजना के तहत राजस्थान को हरियाणा के रास्ते दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इससे राजस्थान के लोगों को बेहतर और तेज परिवहन सुविधा मिलेगी। वहीं रोजगार और व्यापार की बात करें तो इसके लिए नए अवसर भी खुलेंगे। वहीं बात करें कि यमुना जल परियोजना को लेकर शेखावाटी क्षेत्र में लोगों के बीच जो उत्साह देखा जा रहा है, उसके तहत किसानों से लेकर आम नागरिक तक इस योजना को इलाके के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। अगर परियोजना समय पर पूरी होती है तो ये न सिर्फ पेयजल संकट को कम करेगी, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई दिशा देगी। अब बात करते हैं राजस्थान के सूखे की। तो राजस्थान के सूखे इलाकों में पानी की हर बूंद अमृत समान मानी जाती है और ऐसे में यमुना का पानी जहां के लोगों के लिए राहत और उम्मीद दोनों लेकर आ सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।